Just I'm waiting for the recording to start, and it's done now. So question number 10 says Suresh sold goods worth rupees 10,000 to Mahesh on 10th February 2007. He drew a bill on Mahesh for the amount at 3 months. On 15th March, Suresh purchased goods worth rupees 15,600 from Dinesh and endorsed the above bill with an acceptance for rupees 5,600 at 2 months. On 10th April, Mahesh retired his acceptance at 12% per annum and Suresh retired his acceptance at 12% per annum on 15th April. Record necessary journal entries in the books of Suresh, Mahesh and Dinesh. Now this is a very what is called as complicated question as far as students are concerned, क्योंकि इसमें बहुत सारे जन कंफ्यूज होने वाले हैं. So I want all of you to concentrate properly. Just for the convenience of all of us, मैं एक क्वेश्चन जो है दूसरे वाले फाइल में कॉपी कर रहा हूँ. Okay, my dear friends, let us just read the question once more. I'm sure you all will be able to relate with what is given. 3 लोग हैं यहाँ पर, सुरेश, महेश और दिनेश. पहला व्यवहार, सुरेश ने महेश को गुड्स बेचा. अपने को मालूम है कितने रुपीस का गुड्स बेचा, 10,000. मैं थोड़ा अपना डायग्राम भी बना लेता हूँ. 3 लोग हैं, सुरेश, महेश and let us say दिनेश. क्या हुआ है, ध्यान से सब लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करो मेरे दोस्तों. सुरेश ने सबसे पहला महेश को गुड्स बेचा. महेश ने क्या किया, इमीडिएटली, या सॉरी सुरेश ने क्या किया, इमीडिएटली बिल ड्रॉ किया और महेश ने उसको एक्सेप्ट किया. So Mahesh accepted a bill drawn by Suresh. तो हमारे रेगुलर भाषा में हम लोग जैसा लिखते हैं, दिस इज गुड्स and Mahesh gave an acceptance. तो टेक्निकली महेश ने सुरेश को एक बिल दिया. फाइन, थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है बट फाइन. Now friends, remember that the amount of this bill is rupees 10,000. Who is the drawer of this bill? Suresh. And who is the drawee of the bill? Mahesh. स्टोरी यहां तक ठीक है. अब 15 मार्च को क्या हुआ, सुरेश परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 15,600 फ्रॉम दिनेश. तो सुरेश ने क्या किया है, गुड्स खरीदा. कितने का गुड्स खरीदा बोला तो 15,600 रुपए का गुड्स खरीदा मेरे दोस्तों. अब मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ अगर सुरेश ये वाला पर्टिकुलर बिल जो मिला है वो महेश को दे दिया तो क्या सुरेश का काम हो जाएगा क्या? याद रखना, बिल का अमाउंट है 10,000 और दिनेश से उसने खरीदा है 15,600 रुपए का सामान. तो एंडोर्स कर दिया तो क्या काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा. कारण
सामान हमने खरीदा है 15,600 रुपए का। सो और 5,600 रुपया देना बाकी है। तो क्या बोलता है सेंटेंस देखो, सुरेश परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 15,600 फ्रॉम दिनेश एंड एंडोर्स द अबव बिल। ठीक है, यहां तक समझ गया। along with an acceptance for rupees 5,600 at 2 months। तो ऊपर का जो है 5,600 रुपए के लिए क्या हुआ, दिनेश ने बिल ड्रॉ किया और सुरेश ने उसको एक्सेप्ट किया, और वो बिल का अमाउंट है 5,600। मतलब अगर आपके दिमाग के अंदर आज तक बैठा होगा ना कि एक आदमी ड्रॉवर है तो जिंदगी भर ड्रॉवर रहेगा, ऐसा सच्चाई नहीं है। एक आदमी एक बिल का ड्रॉवर हो सकता है। अब सुरेश का केस देखो, पहला बिल के लिए वो ड्रॉवर है, लेकिन दूसरे बिल के लिए वो कौन है, ड्रॉई है। मतलब आदमी का रोल जो है हमेशा चेंज हो सकता है। तुम ये मत सोचो कि अगर कोई जिंदगी में ए है तो हमेशा वो ड्रॉवर ही रहेगा। एक व्यवहार में ड्रॉवर हो सकता है लेकिन दूसरे व्यवहार में वो ड्रॉ ही हो सकता है। बोलो क्या ये कंसेप्ट आप लोगों को समझा क्या? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। So here there are two bills of exchange. One, first bill rather drawn by Suresh, accepted by Mahesh. Second bill drawn by Dinesh and accepted by Suresh. I want everyone's reply there, my dear friends. I am just looking out. Only 10-20 students have replied by this time. तो याद रख लो, सुरेश ने महेश को दो चीज दिया है। When I say two things, remember it very carefully. एक तो उसका बिल दिया जो उसको महेश से मिला था, और दूसरा उसने अपना खुद का एक्सेप्टेंस दिया है। जर्नल एंट्रीज में अपने को काम में आएगा। तो देर आर टू ड्रॉइज, वन महेश एंड वन सुरेश। महेश इज ए ड्रॉई फॉर ए बिल ऑफ 10,000 एंड सुरेश इज ए ड्रॉई फॉर ए बिल ऑफ 5,600। अब 10 अप्रैल को महेश ने अपना एक्सेप्टेंस को रिटायर कर दिया बोलता है, और सुरेश ने अपने बिल को 15 अप्रैल को रिटायर किया। हमको तीनों के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करना है। Let us start with the first person, the most complicated one, Mr. Suresh. Friends, you start typing what journal entries will be passed in the books of Suresh. क्या क्या ट्रांजैक्शन सुरेश के बुक्स में आना चाहिए? प्लीज स्टार्ट टाइपिंग दैट। आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी टफ। बहुत सारे लोगों का आंसर्स रॉन्ग होने वाला है। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। डोंट वरी अबाउट द रॉन्ग एंड करेक्ट। फिलहाल आपको जो लगता है वो सब लिखो, मैं फिर आगे हेल्प करूंगा उसमें। ओके, सेल्स बिल ड्रॉन, परचेज बिल एक्सेप्टेड, रिटायरमेंट ऑफ बिल। संध्या, वेरी गुड, सुपर। आई थिंक यू हैव डन इट ऑलमोस्ट परफेक्टली। केतकी गायकवाड़, व्हाट इज दिस? यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई आस्क एट ऑल। मैं जर्नल एंट्री लिखने को नहीं बोला बेटा अभी। Sales, bill drawn, purchase, bill accepted. यस, परचेज कैसे आएगा प्रांजलि? पहले ऑर्डर डेट के हिसाब से होना चाहिए। यस यस, आई थिंक संध्या गोडसे डिड सुपरबली वेल। वेरी गुड संध्या। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन। डेट वाइज ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। यस, वेरी गुड एवरीबॉडी।
10th February 2007. So 2007 February 10th. What happened on February 10th? सुरेश सोल्ड गुड्स टू महेश. अब जर्नल एंट्री आएगा, महेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट being sold goods. Amount would be 10,000. Same date, Suresh draws a bill and Mahesh accepts the bill. So journal entry will be bills receivable account debited to Mahesh account. Being क्या किया, bill drawn 10,000. यहां तक सबका बरोबर है. उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन में वापस हम लोग ध्यान देंगे. क्वेश्चन में बोलता है 15 मार्च को सुरेश ने गुड्स परचेज किया. सो डेट वाज March 15th. Suresh purchased goods from Mahesh. Sorry, not Mahesh, Dinesh. So entry will be purchases account debited to Dinesh account. कितने का गुड्स परचेज किया मेरे दोस्तों, 15,600. बहुत सारे जनों ने, ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट एक चीज भूल गए, एंडोर्समेंट का एंट्री रह गया था. मैंने तभी बताया नहीं, बट यू डिड नॉट मेंशन दैट सुरेश ने पहले क्या किया, वो 10,000 का बिल एंडोर्स किया. ओके प्राजक्ता. तो पहला एंडोर्समेंट आएगा, उसके बाद न्यू बिल एक्सेप्टेड आएगा. सो दिनेश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट being bill endorsed. This was an important transaction which you have to remember. The amount of bill was 10,000. जिन्होंने लिखा वेरी गुड, नहीं लिखा तो ध्यान में रखना. और फिर क्या किया उस दिन, उसने एक और बिल एक्सेप्टेंस कर दिया. मतलब अभी वो ड्रॉ ही हो गया और दिनेश ड्रॉवर है, तो बिल एक्सेप्टेड का एंट्री आएगा, वो है दिनेश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग न्यू या सेकेंड बिल एक्सेप्टेड. सेकेंड ये वर्ड मैंने सिर्फ अपने जानकारी के लिए लिखा है. तुम बोलोगे सर फर्स्ट नहीं लिखा, डायरेक्ट सेकेंड लिखा. आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट दैट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. क्या हुआ यहां पर, जर्नल एंट्री सब लोगों को समझा क्या मेरे दोस्तों? दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, क्योंकि अब दिनेश, सॉरी, हमारा जो सुरेश है वो एक बिल के लिए ड्रॉवर है और एक बिल के लिए वो ड्रॉई हो गया है. आगे देखते हैं क्या हुआ क्वेश्चन में. क्वेश्चन का पीछा कभी छोड़ने का ही नहीं. 10th अप्रैल को महेश रिटायर्ड इज एक्सेप्टेंस. अब महेश का एक्सेप्टेंस किसके पास है, महेश ने दिया हुआ बिल किसके पास है, दिनेश के पास. तो सुरेश के बुक्स में उसका कोई जर्नल एंट्री आने वाला नहीं है, याद रख लेना. तो लास्ट में बोलते हैं सुरेश रिटायर्ड इज एक्सेप्टेंस एट 12% पर एनम ऑन 15th अप्रैल. सुरेश का जो बिल था 5,600 वाला, दैट वाज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 2 मंथ्स. तो 15 मार्च से लेके 2 महीना अगर हम लोग गिनते हैं, मार्च के बाद अप्रैल में, तो एक्चुअली 18th में उसका ड्यू डेट आता था, लेकिन उसने 1 महीना पहले पैसा भर दिया. तो 1 महीने का हम लोगों को रिबेट कैलकुलेट करना होगा.
एक महीने का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? रिबेट. व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ बिल? 5600 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय एक महीने का रिबेट आएगा. ये बात सब लोगों को समझा क्या? So if you calculate, that would be rupees 56 and April 15th. अप्रैल 15 को ड्रॉई है, याद रख लेना इस बिल के लिए. सुरेश ड्रॉई है तो जर्नल एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट बीइंग सेकेंड बिल रिटायर्ड. बिल का अमाउंट है 5600, तो बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर 5600. अब कैश कितना दिया जरा सब लोगों ने कैलकुलेट करो रफ में और मुझे बताओ. 5600 माइनस 56 माइनस करके बताओ कितना आता है. यस, 5544. टू रिबेट अकाउंट अमाउंट विल बी रुपीज 56. हम लोगों को कोई घाई नहीं है. वी आर स्टिल हैविंग सम टाइम लेफ्ट विथ अस. बोलो सुरेश के बुक्स में जर्नल एंट्रीज क्या लिखा, कैसे लिखा, सबको समझा क्या? चलो लेट अस प्रोसीड फर्दर. वी हैव टू मोर बुक्स टू कंप्लीट इन द बुक्स ऑफ महेश. ध्यान से लिखना, बहुत सिंपल है इसका तो. जर्नल एंट्रीज क्या क्या जर्नल एंट्रीज महेश के बुक्स में आएगा. आप लोग ट्रांजैक्शंस लिखो मेरे दोस्तों. राइट डाउन द ट्रांजैक्शंस व्हिच विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ महेश. महेश अपने बुक्स पे क्या क्या जर्नल एंट्री लिखेगा? वेरी गुड, वेरी गुड. ओनली 3 ट्रांजैक्शन. एक उसने परचेज किया, दूसरा उसने बिल एक्सेप्ट किया, और तीसरा ड्यू डेट से पहले उसने बिल को रिटायर कर दिया. वेरी गुड. सो ट्रांजैक्शन 2007 फरवरी 10, उसने गुड्स परचेज किया. किससे परचेज किया? सुरेश से. तो जर्नल एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज. कितने का गुड्स परचेज किया मिस्टर महेश ने? हम लोग को मालूम है कि हैज परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000. उसी दिन उसने बिल को एक्सेप्ट किया. तो जर्नल एंट्री आएगा सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट being bill accepted. सेम 10,000. याद रखना फरवरी में बिल ड्रॉ किया था फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months. फरवरी में बिल ड्रॉ किया था फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months. तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने का ड्यू डेट यानी 13th में आने वाला था, लेकिन 10 अप्रैल को जाके उसने पैसा भर दिया, यानी वापस एक महीना पहला पैसा भर दिया. तो यहाँ पर भी जो है वी विल कैलकुलेट रिबेट फॉर 1 month. अमाउंट ऑफ बिल इज 10,000.
multiplied by 12/100 multiplied by 1/12। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है सब लोगों को? 0 0 कट, 12 12 कट, अमाउंट विल बी ₹100। सो अप्रैल 10 तारीख को ड्रॉई के बुक्स में, क्योंकि ये भी ड्रॉई है पहला बिल का, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट बीइंग बिल रिटायर्ड। 10,000 रुपए का बिल, अगर 100 रुपया काट दिया तो 9,900 और रिबेट आएगा ₹100। क्या हो गया अमृता शर्मा? क्या कह दिया? अच्छा, so these are the journal entries which are passed in the books of Mahesh. Let us proceed further to the third party, that is Mr. Dinesh. चलो दोस्तों, everyone, write down the list of transaction which should be recorded in the books of Dinesh. दिनेश ने क्या किया transactions? Please write down. पहला एंट्री सेल, एंडोर्स्ड बिल रिसीव्ड, उसके बाद बिल ड्रॉन, बिल रिटायर्ड। कितना बिल का रिटायरमेंट का एंट्री आएगा रे दिनेश के बुक्स में? 2 बार रिटायरमेंट का एंट्री आएगा। पहला मिस्टर महेश का बिल रिटायर हुआ, उसके बाद सुरेश का बिल रिटायर हुआ। सो 2 बिल का रिटायरमेंट आएगा। दिनेश ने सबसे पहला 2007 मार्च 15 तारीख को सुरेश को गुड्स बेचा। सो एंट्री आएगा सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट being sold goods. He has sold goods worth ₹15,600। रिटायरमेंट सब लोगों ने बरोबर लिखा है मेरे दोस्तों, लेकिन सिर्फ याद रखना 2 बार एंट्री आएगा। फिर उसने पहला बिल ड्रॉन नहीं, पहला एंडोर्समेंट का एंट्री आएगा। उसको बिल मिला 10,000 वाला, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश अकाउंट बीइंग रिसीव्ड फर्स्ट बिल। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर कंफ्यूज होने वाले लोग हैं बहुत सारे जन इधर। एंडोर्समेंट में भी वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश अकाउंट ही बोलता है, और जब वो बिल ड्रॉ करेगा तो भी जर्नल एंट्री विल रिमेन द सेम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश अकाउंट being second bill drawn. This is for 5,600। ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, अभी तुमको समझ में आ गया, समझ में आ गया ऐसा लगेगा, लेकिन 2 एंट्री 2 बिल का, पहला वाला महेश का बिल एक्सेप्टेंस मिला और दूसरा वाला जो है वो उसने खुद बिल ड्रॉ किया। भले ही दोनों चीज अलग अलग है,
but journal entry remains the same. Here you have to be very careful, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग, करेक्ट लिखने के बाद भी रॉन्ग करोगे. अच्छा, जब दोनों जर्नल एंट्री सेम है तो क्या मैं इसको कंबाइन कर सकता हूं क्या? Can I write a combined entry? Bills receivable account debited to Suresh account 15,600. Remember, my dear friends, here I cannot combine because दोनों का ड्रॉई अलग अलग है, दोनों का अमाउंट अलग अलग है, दोनों का ड्यू डेट अलग अलग है. बहुत सारी बातें, ये एक बिल नहीं है. ड्यू डेट अलग अलग रहा तो भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि अपन कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन दोनों का ड्रॉई अलग है. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. अमाउंट अलग अलग हो सकता है, डेट अलग अलग हो सकता है, तभी भी कंबाइन होएगा. अपन ने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था कि 4 बिल ड्रॉ किया, सब अलग अलग अमाउंट का, सबका ड्यू डेट अलग अलग, अपन ने लेकिन कंबाइंड एंट्री लिखा था तभी. तो ड्रॉ ही अलग अलग है, इसीलिए हम लोगों को इसको अलग अलग करना पड़ेगा. रीजन बरोबर से समझ लेना. Why we are passing two separate journal entries? Because they are two different drawings. पहला बिल का, पहला बिल महेश वाला था, अप्रैल 10 तारीख को रिटायर हुआ, तो रिटायरमेंट का एंट्री, होल्डर ऑफ द बिल, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. बीइंग फर्स्ट बिल रिटायर्ड. याद रखना, पहला बिल मतलब महेश का एक्सेप्टेंस, तो अमाउंट बरोबर से लिखने का, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे. और दूसरा वाला बिल अप्रैल 15 तारीख को रिटायर हुआ. क्वेश्चन को भूलो मत, क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. देखो, 10 अप्रैल को महेश का रिटायरमेंट है और 15 अप्रैल को सुरेश का रिटायरमेंट है. बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. सो 15 अप्रैल को वापस जर्नल एंट्री रिटायरमेंट का वही आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. बीइंग second bill retired. It's absolutely perfect if you don't write first bill, second bill, but that is just for general understanding that we have written it down. So at the face of it, if you are feeling this is very easy, then it's superb. But आज ही इसको लिखकर कंप्लीट करना है आप लोगों को.